Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. This is 21st lecture of your science factor book, Unit 5, the environment. Today we are going to teach about polar regions and rainforest. Come on page number 34. Here is polar regions. Polar regions mean Qutbi khitte. Regions mean khitte, ilake, and polar mean Qutbi. The polar regions are the large areas of land surrounding mean आसपास. The two poles, poles mean Qutb. The two poles are the North Pole and the South Pole. North Pole mean Qutb Shumali and South Pole Qutb Janubi. The northern polar regions is called the Arctic. The southern polar regions is called Antarctica. Now come here. The polar regions are very cold. पोलर रीजन्स जो ये पोलर के लिए जो एरियाज़ हैं, इलाके हैं, ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. दी पोलर रीजन्स आर आल्सो वेरी ड्राई, सो दे आर अ टाइप ऑफ डेजर्ट. डेजर्ट मीन रेगिस्तान या सहरा. पोलर रीजन्स जो हैं ये बहुत ड्राई होते हैं. ड्राई मीन खुश्क, बहुत ज़्यादा खुश्क एरियाज ये होते हैं. और ये एक टाइप का इनको डेजर्ट भी कह सकते हैं. मीन एक रेगिस्तान. और डेजर्ट में होती है सैंड, होती है रेत होती है. However, they are covered with ice instead of sand. Instead मीन के बजाय, sand मीन रेत. तो हम ये जो पोलर रीजन्स वाले एरियाज़ हैं ये आइस बर्फ़ से जो है कवर्ड हैं. इंस्टेड ऑफ सैंड यानी रेत की बजाय ये बर्फ़ से कवर है. इंस्टेड मीन के बजाय कवर्ड हैं. इनको डेजर्ट इसलिए कहते हैं कि ये ड्राई हैं. यहाँ पे कोई क्रॉप एट्सेट्रा जो है वो ग्रो नहीं हो सकती है. ये बहुत ज़्यादा ड्राई हैं. यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनको डेजर्ट्स कहते हैं. लेकिन ये डेजर्ट ऐसे डेजर्ट हैं कि ये बर्फ़ से ढके रहते हैं. ऑल टाइम रेत की बजाय बर्फ़ से ढके होते हैं. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35. एनिमल्स डेट लिव इन पोलर रीजन्स हैव टू हैव लॉट्स ऑफ फर. एनिमल्स जो इन एरियाज पोलर रीजन्स में रहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा फर होती है जो उनको वार्म रखती है, ठंड से बचाती है. लाइक दिस वन, दीज आर फर. और थिक फीदर्स होते हैं लाइक दिस वन, जो उनको वार्म रखते हैं. और अ लेयर ऑफ फैट, या इस तरह की इस टाइप की जो है फैट लेयर होती है. और ये जो फैट लेयर है, थिक फीदर्स हैं या फर्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू वेदर जो है उनको इनके इस तरह वो होता है कि इनको कोल्ड वेदर में ये एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं सर्वाइव कर सकते हैं. इन ये चीज़ें थिक फीदर्स और फर और फैट लेयर जो है इनको वार्म रखती है. दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू. नाउ कम ऑन पेज नंबर 36. हियर इज़ रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट मीन बारिश के जंगलात. रेन फॉरेस्ट मीन बारिश के जंगलात. रेन फॉरेस्ट आर द अपोजिट ऑफ डेजर्ट्स एंड द पोलर रीजन्स. रेन फॉरेस्ट जो है वो अपोजिट हैं पोलर रीजन्स के. रेन फॉरेस्ट आर वेरी वेट. पोलर रीजन्स जो हैं वो बहुत ड्राई होते हैं, लेकिन अपोजिट है रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट जो है वो बहुत जो है वेट होते हैं, मीन नमी वाले एरियाज होते हैं. लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स लिव इन रेन फॉरेस्ट. बहुत ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ और प्लांट्स जो हैं रेन फॉरेस्ट में होते हैं. लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव्स इन रेन फॉरेस्ट. डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स भी जो हैं वो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. नॉट मी, दिस इज़ माई हैबिटेट. स्टूडेंट्स यू नो हैबिटेट. व्हाट इज़ अ हैबिटेट? हैबिटेट मीन मस्कन या रहायश. यहाँ पे ये एनवायरनमेंट दिखाया गया कि ये सेइंग दैट नॉट मी, दिस इज़ माई हैबिटेट मीन मस्कन या रहने की जगह, इन्वायरमेंट जो हमारा होता है. मोर देन हाफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ लिव इन रेन फॉरेस्ट. हाफ से ज़्यादा जो एनिमल्स और ज़मीन पे जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, हाफ से ज़्यादा वो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37. रेन फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स. रेन फॉरेस्ट को जो है वो 4 जोन्स में डिवाइड किया गया. लेट्स सी व्हाट आर दीज 4 जोन्स. फर्स्ट इज़ द
emergent zone has the giant like this one, giant trees, यानी बहुत बड़े दरख्त होते हैं. trees that house birds and insects, जो बहुत से परिंदों और इंसेक्ट्स के जो होते हैं वो हाउस होते हैं. these trees get lots of sunlight, ये जो ट्रीज़ हैं इन बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी हासिल करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिग हैं, बड़े हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी हासिल करते हैं. दी नेक्स्ट इज़ दी कनोपी जोन है स्मॉलर ट्रीज़, इसमें स्मॉलर ट्रीज़ होते हैं. दे स्टिल गेट सम सनलाइट, इस ये कुछ सूरज की रोशनी लेते हैं. एंड दे हाउस लॉट्स ऑफ मैमल्स एंड रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, और ये बहुत से मैमल्स, रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स और इंसेक्ट्स के हाउस भी हैं. दी अंडर स्टोरी, थर्ड वन इज़ द अंडर स्टोरी इज़ होम टू स्मॉलर प्लांट्स. अंडर स्टोरी जो है ये छोटे जो ट्रीज और प्लांट्स हैं ये उनका घर है. इट गेट्स लिटिल सनलाइट बट लॉट्स ऑफ मॉइस्चर्स तो ये बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन सूरज की रोशनी बहुत कम इन तक पहुंचती है. फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ द फॉरेस्ट फ्लोर इज़ द ग्राउंड वेयर द लार्ज एनिमल्स एंड लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स लिव. वेरी लिटिल सनलाइट रीच द फ्लोर. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त होते हैं वहाँ पे ज़मीन पे हम देखें तो छोटे छोटे से प्लांट्स नज़र आते हैं लाइक दिस वन. तो ये जो होते हैं इन तक सूरज की रोशनी जो है बहुत कम पहुँचती है क्योंकि वो बड़े दरख्त ऊपर होते हैं. इन पे जो होता है साया रहता है, सूरज की रोशनी इन तक बहुत कम पहुँचती है. लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर जो है जानवर, जो बड़े जानवर हैं और लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं यहाँ पे रहते हैं. दीज आर 4 zones. Now come on next page, page number 38. Seas, rivers and oceans. Seas, rivers and ocean. Not all the habitat on the earth are on land. जो तमाम हैबिटेट्स हैं लाइक सीज, रिवर्स एंड ओशंस, वो जो है ये तमाम जो है ज़मीन पे नहीं है. सीज, रिवर्स एंड ओशंस आर होम टू मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये जो हैबिटेट होते हैं लिविंग थिंग्स के, ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम जो हैं वो ज़मीन पे हों, ये पानी में भी होते हैं लाइक सीज, रिवर्स एंड ओशंस. ये बहुत से एनिमल्स का एनिमल्स और प्लांट्स के होम है. तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हैबिटेट है वो ज़रूरी नहीं है कि तमाम जो हैं वो ज़मीन पे हैं, वो सीज, रिवर्स एंड ओशंस में भी है. सम ऑफ दी लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन दी अर्थ लिव इन वाटर. ज़मीन पे जो सबसे ज़्यादा बड़े यानी जानवर हैं वो पानी में रहते हैं लाइक दिस वन. सो डू सम ऑफ दी स्मॉलेस्ट, और इसी तरह स्मॉलेस्ट का भी जो है वो भी वाटर में रहते हैं. सम एनिमल्स लिव इन वाटर सम ऑफ द टाइम एट लैंड एंड लैंड द रेस्ट ऑफ द टाइम. कुछ जो एनिमल्स हैं वो कुछ टाइम तो है वो पानी में रहते हैं और जो रेस्ट ऑफ द टाइम जो टाइम होता है वो ज़मीन पे रेस्ट करते हैं, यानी पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं लाइक दिस वन. सम एनिमल्स एंड प्लांट्स डू नॉट लिव इन वाटर बट नेक्स्ट टू वाटर. कुछ जो प्लांट्स हैं लाइक दिस वन डू नॉट लिव इन वाटर, पानी में नहीं रहता, बट नेक्स्ट टू वाटर, लेकिन इस तरह जो है ये पानी में है. यानी एक जो ट्रीज़ पानी के साथ है, किनारे पे है, वो इस तरह बहुत बड़ा ट्री है, वो है तो पानी के बाहर, लेकिन उसका कुछ जो पार्ट है, हिस्सा है, वो इस तरह पानी में. नो कम ऑन पेज नंबर 39. सम वाटर हैबिटेट्स हैव सॉल्ट वाटर. कुछ जो वाटर हैबिटेट्स हैं उनका वाटर जो है, पानी जो है वो सॉल्टी है. अदर्स हैव फ्रेश वाटर, और दूसरे जो है उनका फ्रेश वाटर होता है. मोस्ट फिश कैन ओनली लिव इन one type of water or the other, but there are some fish that can survive in both. कुछ जो टाइप की फ़िश हैं वो जो है वो सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती हैं, लेकिन कुछ फ़िश ऐसी भी हैं जो साल्टी और फ्रेश बोथ वाटर में रह सकती हैं. ह्यूमन्स कैन ड्रिंक फ्रेश वाटर. इंसान जो है वो फ्रेश वाटर ही पी सकता है, नॉट साल्टी वाटर. ह्यूमन्स कैन नॉट ड्रिंक सॉल्ट वाटर. ऑल दी वाटर इन दी सीज एंड ओशंस इज़ साल्टी. तमाम जो पानी है सीज और ओशंस में वो साल्टी है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर सी क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पोलर रीजन्स. आंसर इज द पोलर रीजन्स आर द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड सराउंडिंग 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Second question is define rainforest. Answer is rainforest are the forest which receive heavy rainfall. Third question, what are the 2 types of rainforest? Answer is tropical and second
temperate. Next question, name the continents in which rainforests are found. Answer is Africa, Asia, Australia and South America. Next question, name the 4 rainforest zones. Answer is emergent zones, canopy zone, understory zone and forest zone. Next question is, what type of animals would be able to survive in the following habitat: deserts, polar regions and sea and rivers? Answer is desert. Desert. Camel, fox, jackal, rattles, snake and rabbits. Polar regions. Polar bear, killer whale, seal and narwhal. Seas and rivers. Here live shark, dolphin, octopus, crabs and jellyfish. Fill in the blanks. The polar regions are the large dash of land. Here you have to write areas. The polar regions are the large areas of land. Second, rainforests are the opposite of dash. Here you have to write desert. Rainforests are the opposite of desert. Third is the understory is dash to smaller parts. The understory is home. Here you have to write home to smaller plants. Next, not all the habitat on the dash are on land. Here you have to write the word earth. And not all the habitats on the earth are on land. Fifth and last one, seas, rivers and oceans are home to many types of dash and plants, animals. Here you have to write many types of animals and plants. Words meaning, students, here you have to write Urdu meaning surrounding, polar regions. Polar regions mean Qutbi Khite. Polar regions mean Qutbi Khite. Here you have to write Qutbi Khite या इलाके. Surrounding mean आसपास. North Pole कुतब शुमाली, South Pole कुतब जनूबी. Instead की बजाय, rainforest बारिश के जंगलात, oceans समंदर. Your homework is you have to read page 34 to 39 2 or 3 times, and also you have to write and learn words meaning, question answers and fill in the blanks. Take care students. Allah Hafiz.